नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। तुला राशि 29 मार्च से शनिदेव का महापरिवर्तन होने जा रहा है। तो शनिदेव आपके लिए इस महापरिवर्तन के बाद आपकी लाइफ को कितना आसान करेंगे, आज हम यही जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए तुला वालों, आपके लिए जो शनिदेव की स्थिति चल रही थी पंचम में, अब वो आपके छठे घर में आएंगे। अब छठे घर में उनका आना रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु के घर में शनिदेव जब मीन राशि में आएंगे तब आपकी लाइफ पर इसका प्रभाव बहुत मायने रखता है। कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव बातें बताएंगे, लेकिन वो आपकी भलाई के लिए। पर अब समझते हैं कि आगे क्या होगा और कैसे आप आगे बढ़ पाएंगे, कैसे समय का फायदा आप उठा पाएंगे। तो 29 मार्च तक पंचम भाव में शनिदेव हैं, तो वो ना तो प्रारब्ध के भाव में आते हैं और ना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, पर इसमें ये दलदल जरूर था। अब देखिए जो बंधन है वो समाप्त होगा, खुलकर सांस ले पाएंगे और जो बेहतर होने के लिए जीवन में आप प्रयास कर रहे थे उसका फल मिलेगा। तो नकारात्मक जो पनौती का प्रभाव था वो कम खत्म होने जा रहा है और अगला जो 2.5 साल का वक्त है वो आपके लिए सुकून भरा होगा। मतलब अंधकार में जीवन से, दलदल भरे जीवन से अब आप बाहर निकलेंगे। तो चलिए समझते हैं कि गोचर में जब कोई ग्रह परिवर्तन करता है तो 50 से 70% के मध्य आपके ऊपर इसका फल प्राप्त होता है। बाकी का आपके कर्म के अनुसार, आपकी कुंडली जो है उसके अनुसार फल मिलता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए पंचम भाव संतान का था, लव लाइफ का था, शिक्षा का था। तो जब यहाँ पंचम भाव में शनि थे तो थोड़ी प्रॉब्लम इन चीज़ों में थी, लेकिन अब छठे में आएंगे तो रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का भाव। शनिदेव का एक स्थान अच्छा माना जाता है। जब यहाँ पर आते हैं शनिदेव तो जीवन में पॉजिटिव प्रभाव देना शुरू करते हैं। तो शनिदेव मीन राशि में आ रहे हैं। मीन राशि जल तत्व की है। अब शनिदेव का प्रभाव यहाँ पर अच्छा माना जाता है, उतना बुरा प्रभाव नहीं करते हैं। माना जाता है कि अग्नि तत्व की राशियों में शनिदेव सबसे ज़्यादा उग्र स्वभाव के हो जाते हैं और जल तत्व की राशि में अच्छा फल देते हैं। तो यहाँ पर उनकी उग्रता कम रहेगी और आपकी जो लाइफ की पनौती थी वो समाप्त होगी, या फिर जो आपकी लाइफ में जीवन लग रहा था जैसे रुक सा गया है उसमें गति आना शुरू होगा, धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेंगे। अब देखिए आपके लाइफ में वैसे तो फरवरी से ही आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा और यहाँ से आपकी लाइफ शुरू होती है। अब लव लाइफ में जो मुश्किलें थी वो समाप्त होंगी। लव लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही थी, जैसे ही शनिदेव वहाँ से निकले हैं पंचम से, तो वो कम होना शुरू होगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। छठा भाव भी कॉन्फिडेंस का है। हालांकि शनिदेव यहाँ पर आएंगे तब आपके लिए जो करियर के मामलों में जो लग रहा था आप एकदम से रुक से गए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अर्थ त्रिकोण है, तो जो मौके आपको नहीं मिल पा रहा था वो मौका मिलेगा। प्रमोशन रुक गए थे, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो प्रमोशन रुके हुए थे करियर में आप आगे बढ़िएगा। आइडियाज़ प्रैक्टिकली आएंगे और पंचम भाव में जब शनिदेव तो मन को भ्रमित कर रहे थे वो भ्रम से निकालेंगे। आप प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे। अब देखिए कर्म मेहनत का छठा भाव आपके लिए कई रुके हुए जो काम थे, जो खुद ही आपका रुक गया था, अब उन कार्यों को आप आगे करके बढ़ाएंगे और सफलता भी मिलेगी। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अभी तक जो मुश्किलें थी, कुंडली में बुध खराब हो, चंद्रमा खराब हो तो मुश्किलें बढ़ जाती है। स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है नकारात्मक सोचता है और जीवन में बहुत सारी जो चीज़ें हैं एकदम से रुक सी जाती है। तो जैसे ही पंचम से हटकर छठे में आएंगे शनिदेव तो विद्यार्थियों को खासकर लाभ होगा। पढ़ाई पर आपका फोकस रहेगा, संतुलन बनेगा लाइफ में। अब देखिएगा कि एकदम से बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही शनिदेव यहाँ पर आएंगे, अभी तक जो 2.5 साल से आपने मुश्किलें देखी हैं, यहाँ से शुरू होंगी आपकी मुश्किलों का समाप्त होने का दौर। अब देखिए वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मुश्किल चल रही थी, तब अब ऐसे में आपको मौका मिलेगा। अगर आप डिवोर्स चाहते हैं, आप तलाक चाहते हैं, तो उनसे अलग होने के लिए भी शनिदेव आपको मेंटली
एकदम से प्रिपेयर करेंगे, आपको एकदम से ऐसा बुद्धि देंगे कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। वैवाहिक जीवन खराब चल रहा था, टेंशन थे, झगड़े थे, तो उनसे बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा, या फिर आप सुधारना चाहते हैं रिश्तों को तो वो भी करवाएंगे, यानी एकदम आपके मन के मुताबिक लाभ मिलेगा। अब एक और चीज़ है कि जो असहाय महसूस कर रहे थे, जो आपको लग रहा था थक गए, हार गए, अब कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जो फील हो रहा था नकारात्मक सा, वो अब खत्म होगा। उत्साह बढ़ेगा, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कदम बढ़ाएंगे और अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस समय कुछ प्रॉब्लम छोटे मोटे आएंगे, छठे भाव में है, पर बड़ा आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही होगा। बिजनेस जो नहीं चल पा रहा था, एकदम से खराब हो गया था, अब आप नई शुरुआत करेंगे, आपको मौका भी मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। कई लोगों का जो सामाजिक जीवन था वो एकदम से खराब हो गया था, अब धीरे धीरे समाज में घुलना फिरने का आपको अवसर मिलेगा। गलत आरोप लगे थे, उनसे बाहर निकलिएगा। परिस्थितियां बदल रही है, आप एकदम से मूव ऑन करेंगे और आपके ऊपर गलत आरोप जो लगे थे वो गलत साबित होंगे। एक दृष्टि शनिदेव की अष्टम पर है। अब अष्टम यानी मित्र की राशि, तो जो अष्टम का प्रभाव है उभर कर सामने आएगा। अंधकार है, लेकिन अंधकार के बाद ही उजाला है, तो नया रास्ता दिखेगा, आपको नई संभावनाएं मिलेंगी, आगे बढ़ने का अच्छा टाइम आ रहा है। हालांकि आज जैसे हम बताएं कि आप ध्यान योगा करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगेगा भी, क्योंकि एकदम से पॉजिटिव एनर्जी आएगा। अगर क्रोध आ रहा था तो क्रोध कम होगा। अब राहु भी मीन में, अब ऐसे में क्या होगा ना, कुछ चीज़ें गुप्त को गुप्त ही रखिएगा, लोगों के सामने हर चीज़ को उजागर मत कीजिएगा। और तंत्र मंत्र की तरफ आपका झुकाव भी बढ़ सकता है इस पीरियड में। 2 महीने का जो वक्त रहेगा, 29 मार्च से 18 मई के बीच आप साधनाएं कर सकते हैं, आपको हकीकत और फसाने में अंतर समझ में आएगा। हालांकि विरक्ति का भाव है, पर साधना का भी भाव है। हालांकि अब देखिए एक और चीज़ है कि माँ बगलामुखी की आराधना जरूर कीजिएगा, उनकी पूजा से शत्रु विरोधी शांत रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ आपकी लाइफ में होगा। एक और अच्छी चीज़ है कि अष्टम भाव और 12वें भाव दोनों ही मोक्ष त्रिकोण का भाव है, तो धर्म की तरफ झुकाव बढ़ेगा और क्या हकीकत है, क्या फसाना है, ये आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए एक चीज़ और है कि विदेशी ज़मीन से आपको लाभ करवाएगा 12वां भाव पर दृष्टि रहने से, और जो मुश्किलें थी उसका समाधान निकलेगा। अब उनकी दृष्टि धन भाव पर से हट गई है, तो धन वृद्धि होगा, धन आने के नए नए रास्ते खुलेंगे। और शनिदेव की सबसे प्रिय राशि तुला राशि है, तो गोल्डन टाइम शुरू होने जा रहा है, मान के चलिए, क्योंकि इस महापरिवर्तन से शनि की उच्च राशि भी है तुला राशि, और शनि के मित्र शुक्र की राशि है। 29 मार्च से शनिदेव का महापरिवर्तन, पूरे 2.5 साल का जो वक्त है, तुला वालों आपके लिए गोल्डन टाइम शुरू होगा, ये लिख कर रख लीजिए, क्योंकि शनिदेव तुला राशि पर आप पूरी तरह से मेहरबान होंगे, मन की जितनी भी आपकी इच्छाएं थी उसको पूरी करेंगे। दूसरी तरफ इनकम के नए स्रोत बनेंगे, डबल बेनिफिट में रहेंगे, हमेशा एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएगा। अब देखिए तुला वालों, शनिदेव का ये महापरिवर्तन आपकी लाइफ को कैसे बदलेगा, पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, अगर आपको नहीं पता है आपकी राशि क्या है, तो अपने नाम से भी देख सकते हैं। अगर आपका नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते से शुरू होता है, तो आपकी तुला राशि होती है। साहित्य, संगीत, फैशन डिजाइनर, पेंटिंग, फिल्म वगैरह में अच्छा प्रदर्शन आप करते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि जिंदा दिल व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, प्रेमी होते हैं, रोमांटिक होते हैं। 29 मार्च के बाद ज़बरदस्त कामयाबी मिलने वाला है, इतिहास आप रचने वाले हैं, क्योंकि करियर और प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी सफलता देने जा रहे हैं शनिदेव, और ये गोचर आपके कर्म क्षेत्र में अस्थायित्व और तरक्की का पैगाम लेकर आएगा। वैसे नौकरी की तलाश में है तो बेहतरीन मौके मिलेंगे, बिजनेस कर रहे हैं तो नई पार्टनरशिप में आपको मुनाफे भी रहेंगे, बड़ी डील फाइनल होने के योग बनेंगे, प्रमोशन होगा, मान सम्मान की प्रबल संभावनाएं बढ़ेंगी। और ये महापरिवर्तन सोने के पाए पर है, तो आर्थिक स्थिति को बेहतर करेगा। इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बिल्कुल बेहतर वक्त है। अगर आपने कोई जैसे रिटर्न वगैरह आपको बढ़िया मिलेगा, शनिदेव देने वाले हैं, तो शनिदेव का ये महापरिवर्तन तुला वालों को खासकर विदेशी जमीन से बड़ी सफलता देगा। विदेश में नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस के लिए आप सपना देख रहे हैं, ये समय अनुकूल है, सपने साकार होंगे। धैर्य मेहनत का पूरा फल देंगे। जो लंबे समय से अटके कार्य थे
विशेषकर कानूनी मामले, सरकारी काम, उसमें सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में शांति संतुलन लेकर आया है, नई खुशियां बढ़ेंगी, पारिवारिक विवाद समाप्त होगा, बेहतरीन वक्त अपनों को दे पाएंगे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अच्छा है, कोई स्वास्थ्य की प्रॉब्लम थी तो अब धीरे धीरे उसमें सुधार होगा, मानसिक रूप से मजबूती आएगी, भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और साथ ही लग्जरी लाइफ जिएंगे। नौकरी करते हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, करियर में तरक्की होगी, शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, आपके संपर्क बढ़ेंगे, दायरा बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, कई शुभ कार्य होंगे। संतान के भविष्य से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। जिन चुनौतियों का अभी तक आप सामना कर रहे थे, धीरे धीरे चुनौतियां खत्म होगी, जीवन में खुशियां बढ़ेगी और सफलता प्राप्ति आसानी से होगी। खासकर जो महिलाएं हैं तुला राशि की, शनिदेव का ये महापरिवर्तन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। आप खुद का कोई काम करना शुरू कर चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सफलताएं लेकर आए हैं। डबल इनकम के साथ शनिदेव आए हैं। क्या करेंगे? हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें। रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें तो कल्याण होगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।